हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम कुंड में। आज हम एशियन कॉन्टिनेंट टॉपिक को ही आगे करेंगे। एशियन कॉन्टिनेंट में हमने सार्क देशों को पढ़ा था। आज का हमारा वीडियो अरब प्रायद्वीप पर आधारित है। अरब प्रायद्वीप पर आधारित है। इस अरबियन पेनिनसुला में कितने कंट्री हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इस अरबियन पेनिनसुला में कितने कंट्री है, देखिएगा एक मैप मैंने आपको यहाँ नीचे दिखाया गया पिक्चर में। अरबियन कंट्री में सबसे बड़ा, अरबियन पेनिनसुला में सबसे बड़ा देश हमारा जो है अरब, सऊदी अरब है। 7 देश इसमें कुल हैं। कुल कितने देश हैं? 7 देश हैं। 7 देशों की सूची हमने यहाँ बनाई है। इस 7 देशों को बारी बारी से 1 बाई 1 करके हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे बड़ी देश सऊदी अरबिया है, उसके बाद यमन है, ओमान है, यूनाइटेड स्टेट अमीरात है, कतर है, बहरीन है, कुवैत है। ये अरब सऊदी अरबिया जो है, इसी के चारों तरफ ये 6 कंट्री बसे हुए हैं। इसी के सीमा पर ये 6 कंट्री बसे हुए हैं। इसके बारे में हम बारी बारी से विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। अरबियन पेनिनसुला। अरबियन पेनिनसुला में कितने कंट्री है देखिएगा। 7 कंट्री है। कौन कौन से हैं? सऊदी अरबिया है, ओमान है, संयुक्त अरब अमीरात है, यूएई है, यमन है, कतर है, बहरीन है, कुवैत है। इसी 7 कंट्री के बारे में हम आज के वीडियो में पढ़ना है। देखिएगा मैंने एक यहाँ पर हाथ से मैप बनाया है। हाथ से बना हुआ मैप है मेरा यहाँ पर। ये हमारा सऊदी अरब है। ये जो पार्ट है हमारा यमन है। ये पार्ट हमारा ओमान है। ये पार्ट हमारा यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात। ये हमारा कुवैत है, कतर है, सॉरी। ये हमारा यहाँ पर द्वीपों का समूह बहरीन है। और ये पार्ट हमारा कुवैत है। ये जो हमारा ये जो हमारा एरिया है, यही है हमारा एरिया जो है अरब प्रायद्वीप कहलाता है। क्या कहलाता है? अरब प्रायद्वीप। इसमें कुल कितने देश है? 7 देश है। 7 देश की सूची यहाँ हमने ऊपर लिखी हुई है। इस अरब प्रायद्वीप के पश्चिम तरफ में जो है, इधर वेस्ट साइड में रेड सी है। कौन सा सी है? लाल सागर है। और इसके पूर्वी साइड में जो है इधर फारस की खाड़ी है। ये जो हमारा ये पार्ट फारस की खाड़ी है। इसके नीचे ये वाला पार्ट हमारा ओमान की खाड़ी है। ये ओमान कंट्री है। इसके नीचे जो है ओमान की खाड़ी आती है। और ये हमारा अरबियन सी है। अरबियन सी है, अरब सागर है। इसी 7 देश के बारे में हम विस्तार रूप से बारी बारी से चर्चा करेंगे। आइए आगे देखते हैं। अगर आप इस शॉर्ट नोट्स को अपने हैंड नोट्स में, अपने हैंड राइटिंग में नोट्स बना ले तो और अच्छा रहेगा। विभिन्न परीक्षाओं में आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाला है। देखिएगा सऊदी अरब पहला कंट्री जो हमारा सऊदी अरब, इसके बारे में देखेंगे। सबसे बड़ा यह एक पूर्ण राजतंत्रात्मक यानी एब्सोल्यूट मोनार्की के देश है। यानी यहाँ राजवंश है, राजतंत्र है। यहाँ पर लोकतंत्र नहीं है। कोई औपचारिक संविधान या संसद इस कंट्री में नहीं है। इस कंट्री में कोई भी संविधान या किसी भी तरह का संसद नहीं है। दक्षिण पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा देश है। एशिया का जो हमारा दक्षिण साउथ वेस्ट हिस्सा है, उसका ये जो है सबसे बड़ा देश एरिया के अनुसार कौन सा है? सऊदी अरबिया। और ये अरबियन पेनिनसुला का भी सबसे बड़ा कंट्री है। अरब प्रायद्वीप का भी सबसे बड़ा कंट्री है। अरब प्रायद्वीप का लगभग 80% क्षेत्रफल सऊदी अरबिया एक्वायर किया हुआ है। इसका राजधानी रियाद है। गर्मी में इस रियाद का जो है मैक्सिमम टेम्परेचर 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यानी ये गर्म और शुष्क प्रदेश है। और सर्दी में 0 डिग्री सेल्सियस से कम भी इसका टेम्परेचर मिनिमम पहुंच जाता है। इसकी सीमा, इस सऊदी अरबिया देश की जो है सीमा पर कुवैत है, बहरीन है, कतर है, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई है, ओमान है, यमन है। मैंने अभी आपको मैप में दिखाया था कि मैप के अनुसार आपको मैं बताया था कि इसी सऊदी अरबिया कंट्री के सीमा पर ये 6 देश जो कि अरबियन प्रायद्वीप के देश है स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा रेतीला रेगिस्तान, विश्व का सबसे बड़ा रेतीला रेगिस्तान जो है रब अल खाली, जिसका नाम क्या है? रब अल खाली।
याद रखिएगा, सबसे बड़ा रेतीला रेगिस्तान है रब अल खाली, जो कि सऊदी अरबिया के दक्षिणी भाग में है, सऊदी अरबिया के दक्षिणी भाग में है। इसके उत्तरी भाग में एक और मरुस्थल पाया जाता है, सऊदी अरबिया के उत्तरी भाग में एक और मरुस्थल है, अन नाफूद मरुस्थल। इसका नाम क्या है? अन नाफूद मरुस्थल। इस मरुस्थल का गुण क्या है कि इसका जो रेत है, इसका जो रेत है लाल रंग का रेत है। इसका रेत का रंग क्या होता है? लाल रंग का होता है। सऊदी अरबिया की सबसे ऊंची चोटी जो है जबल सौदा है। क्या है? जबल सौदा, जिसकी ऊंचाई लगभग 3133 मीटर है। यहाँ पर जो है वार्षिक औसतन वर्षा जो है 25 सेंटीमीटर से भी कम होता है, 25 सेंटीमीटर से भी कम होता है। खजूर का बाग यहाँ पर सर्वत्र पाया जाता है, यानी खजूर की खेती बृहत स्तर पे सऊदी अरबिया में होती है। पेट्रोलियम यहाँ का प्रमुख खनिज संसाधन है। आपको भी पता है अरबियन कंट्री जो है इतने डेवलप क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो है पेट्रोलियम का भंडार है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का भंडार पाया जाता है। और सऊदी अरबिया का अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्रोत भी क्या है? पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम की खोज यहाँ पर 1936 ईस्वी में हुई थी, उसके बाद इसका विकास शुरू हुआ था इस कंट्री का। खनिज तेल के निर्यात, भंडार एवं उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान रखता है सऊदी अरबिया। वर्ल्ड में कितना स्थान रखता है? दूसरा स्थान रखता है। निर्यात में भी, भंडार एवं उत्पादन में भी दूसरा स्थान रखता है। याद रखिएगा, वर्ल्ड में सेकेंड स्थान है इसका। मुख्य तेल क्षेत्र इसका जो है देहरान है, दमन है, अबकेक है, गावर है, कातिफ है। इसका तेल शोधक कारखाना जो है रास तनूड़ा जगह का नाम है, रास तनूड़ा जगह का नाम है इसका तेल शोधक कारखाना, इसी जगह पे स्थित है। यहाँ पर अधिकतर सुन्नी मुसलमानों को सुन्नी और शिया दो कैटेगरी में बांटकर देखा जाता है। अलग अलग मान्यताओं के अनुसार इनको दो भागों में बांटा गया है। हिस्ट्री में मैं बताऊंगा क्यों सुन्नी और शिया क्या होते हैं, जब हिस्ट्री पढ़ाऊंगा उस समय मुस्लिम वंश, इस्लाम वंश के बारे में तो बताया जाएगा आपको। सुन्नी जो है, सुन्नी अधिकतर है सऊदी अरबिया में, सुन्नी मूल के अधिकतर मुसलमान पाए जाते हैं। और वो भी जो है उस सुन्नी में भी बहावी संप्रदाय मानने वाले सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। सऊदी अरबिया में जो है मुस्लिम इस्लाम धर्म का दो पवित्र स्थल है, मक्का और मदीना। दो पवित्र स्थल है मक्का और मदीना। आपको ही पता है पूरे वर्ल्ड में लोग हज करने के लिए इसी दो जगह पर जाते हैं। यह इस्लाम विश्व का एक पवित्र नगर है। ये दोनों जो है सबसे पवित्र नगर है, हज करने के लिए लोग यहाँ पर जाते हैं। एक और जगह है सऊदी अरबिया में जेद्दा। ये मक्का से 64 किलोमीटर दूर है, लाल सागर के तट पर एक बंदरगाह है। और यही बंदरगाह जो है हज यात्रियों के लिए प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है, हज यात्रियों के लिए प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ये एशिया का नहीं मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं पश्चिम एशिया की बात कर रहा हूँ। यानी एशिया कॉन्टिनेंट के पश्चिमी हिस्से में जो भी देश हैं उसमें सबसे बड़ा बंदरगाह ये जेद्दा है। और यहाँ पर सबसे बड़ा हवाई अड्डा भी पश्चिम एशिया का जेद्दा ही है। यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में इस बंदरगाह को शामिल किया गया है। जेद्दा बंदरगाह को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। उसके बाद अगला कंट्री है यमन। अगला कंट्री हमारा क्या है? यमन। यमन के बारे में देखिएगा, इसकी राजधानी साना है। अफ्रीका के जिबूती। यमन के चर्चा से पहले मैं क्या करता हूँ, आपको सऊदी अरबिया का एक मैप पर चर्चा कर लेता हूँ। आइए सऊदी अरबिया का मैप देखते हैं। यहाँ जो है ये रहा सऊदी अरबिया का मैप। देखिएगा इस मैप पर, मैप इसलिए मैं दिखाता हूँ ताकि मैप पर जो है किसी भी कंट्री को मैप देखने से जो भी हम शहर का नाम याद करते हैं या जो भी महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं उसको मैप पर देखने से हमारे दिमाग में वो सेट कर जाता है। देखिए सऊदी अरबिया, इसकी कैपिटल क्या है? रियाद है। ये मक्का है, ये मदीना है जो कि मुस्लिम इस्लाम धर्म का पवित्र स्थल है। ये जेद्दा बंदरगाह मैंने अभी बताया था, जेद्दा बंदरगाह जो कि रेड सी के तट पर स्थित है, लाल सागर के तट पर स्थित है, जो कि यूनेस्को के विश्व धरोहर में इसको शामिल किया गया है। पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा बंदरगाह है और एयरपोर्ट भी यहाँ पे है। उसके बाद मैंने और भी आपको कुछ जगह का नाम बताया था। देखिए अद-दामन मैंने बताया था, और भी जितने जगह पर मैंने बताया था कि इसके चारों तरफ, इसके सीमा पर जो है यमन है, ओमान है, यूएई है, कतर है, बहरीन है और कुवैत सिटी यानी कुवैत शहर है, कुवैत कंट्री है। तो इसके चारों तरफ ये है। इसके इस तरफ जो है अरेबियन
अरेबियन सी है, गल्फ ऑफ अदेन की खाड़ी है, अदन की खाड़ी, और इधर जो है रेड सी है। अब आइए आगे देखते हैं अपना यमन कंट्री के बारे में। यमन कंट्री को देख रहे थे, यमन कंट्री को देखते हैं। इसकी राजधानी साना है। अफ्रीका के जिबूती से बाब अल मंदेब जल संधि के द्वारा अलग होता है। इसको भी मैप पर मैं बताऊंगा। ये जो है, ये अभी मैंने यहाँ जो बताया था आपको, ये यमन जो है या अफ्रीका का कोई, ये जो है दोनों स्थलीय भाग के बीच में एक स्ट्रेट है, जल संधि है। उसी जल संधि का नाम क्या है? बाब अल मंदेब, जो कि अफ्रीका के जिबूती से यमन को अलग करता है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी जो है जबले नबी सुएब है। जबले नबी सुएब है, जिसकी ऊंचाई 3760 मीटर है। अरब प्रायद्वीप में सबसे अधिक वर्षा यमन में होती है। याद रखिएगा, अरब प्रायद्वीप में सबसे अधिक वर्षा यमन में होती है। बन्ना एवं हसन यहाँ की छोटी छोटी नदियों की घाटी है, जहाँ सर्वाधिक उपजाऊ भूमि होती है। यही दो घाटियों में की भूमि जो है सर्वाधिक उपजाऊ है। कृषि का यहाँ जो है, कृषि के लिए कुल क्षेत्रफल का मात्र 2% भाग पे ही कृषि होता है। यहाँ के मुख्य फसलों में जो है कहवा मुख्य फसलों में एक है, जिसका कहवा का जो है मोका प्रजाति विश्व प्रसिद्ध यहाँ पर पाया जाता है। यानी मोका कहवा जो है कहवा का ही प्रजाति है, ये विश्व प्रसिद्ध है और यहाँ ये पाया जाता है। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस का प्रमुख खनिज है। यहाँ का जो है अर्थव्यवस्था में इसका प्रमुख योगदान है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का। अदन जो है सबसे बड़ा बंदरगाह है इस कंट्री का, अदन की खाड़ी के पास बसा हुआ है। इस अदन को पोर्ट ऑफ कॉल भी कहा जाता है। स्वेज नहर मार्ग पे ये अदन बंदरगाह स्थित है, जो कि स्वेज नहर मार्ग से जाने वाले सभी जहाज़ों के लिए भोजन, जल, ईंधन की व्यवस्था आदि ये अदन का पोर्ट करवाता है। आइए अदन को देखते हैं एक बार, अदन के पोर्ट को, यमन कंट्री को देखते हैं। यमन कंट्री को देखते हैं एक बार, चर्चा करते हैं इस पर। देखिए ये हमारा यमन की कंट्री है। ये कंट्री जो है यहाँ से देखिएगा, ये सीमा, ये यमन है, अरबियन पेनिनसुला का कंट्री यमन है। इसकी कैपिटल यहाँ साना है। ये अदन पोर्ट है, ये अदन पोर्ट है और इसी को गल्फ ऑफ अदन बोलते हैं। ये देखिएगा, ये रेड सी है। यहाँ से जो है, यहाँ ये जो है अफ्रीका का भाग है और ये हमारा यमन कंट्री का है। यहाँ जो स्ट्रेट है, जल संधि है, ये जल संधि का नाम ही बाब अल मंदेब, मैंने अभी पढ़ाया था, इसी जल संधि का नाम है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद मैंने बताया था अदन का जो पोर्ट है, यहाँ से जो जहाज़ें जाती हैं यूरोपियन कंट्री में रेड सी, स्वेज नहर के माध्यम से होते हुए, ये अदन का पोर्ट जो है इन जहाज़ों के लिए भोजन, पानी और ईंधन की व्यवस्था करवाता है। उसके बाद अगला कंट्री देखते हैं। अगला कंट्री जो हमारा ओमान है। अगला कंट्री कौन सा है? ओमान है। ओमान की राजधानी मस्कट है। इसके निकट जो एक मैना पतन है, इसके निकट एक मैना पतन स्थित है। आगे मैप पर मैं बताऊंगा ये मैना पतन किधर है। ईरान से हॉर्मुज जल संधि के द्वारा अलग होता है। ईरान से हॉर्मुज जल संधि के द्वारा अलग होता है। इसका सर्वोच्च शिखर अल-शाम है, जिसकी ऊंचाई जो है 3035 मीटर है। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस यहाँ का जो है प्रमुख भंडार है। इसका कुल निर्यात का 95% निर्यात यहाँ जो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का होता है। प्राकृतिक गैस के लिए प्रमुख क्षेत्र यहाँ एक इबाल जगह है, इबाल नामक जगह है, जो कि प्राकृतिक गैस के लिए फेमस है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ओमान के बारे में देखिए। ओमान, यहाँ पर ये हमारा कंट्री ओमान है। ये हमारा जो पार्ट है पूरा ओमान है। देखिएगा यहाँ इसकी राजधानी मस्कट है। उसके बाद ये अरेबियन सी है, ये गल्फ ऑफ माजीरा है। इससे ज़्यादा कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं। आगे जो है हमारा कंट्री आएगा ओमान के बाद। यहाँ हॉर्मुज जल संधि मैंने बताया था, हॉर्मुज जल संधि, इसको देख लेते हैं एक बार। हॉर्मुज जल संधि को देख लेते हैं एक बार।
इस पिक्चर में हॉर्मुज जल संधि देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये जो है यमन को, ये ईरान है, ये जो पार्ट ईरान का है, अमन को इराक से अलग करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब आते हैं अगले कंट्री पर। अगला कंट्री हमारा यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात। राजधानी इसका अबू धाबी है, सभी राज्यों में सबसे बड़ा है। ये जो है फारस की खाड़ी के तट पर स्थित है। इसको जो ट्रूसियल स्टेट के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों ने स्थापित किया था एक ट्रूसियल स्टेट को, जिसमें कितने कौन कौन से स्टेट हैं? अबू धाबी था, दुबई था, शारजाह था, उल क्वेवन था, अजमान था, फुजेरा था, रास अल खेमा था। 1971 में इसमें प्रथम 6 स्टेट थे, बाद में यूएई का नाम मिलाया गया। 1971 में 6 स्टेट था जिसको 6 स्टेट को मिलाकर नाम दिया गया था यूएई। 1972 में इसमें रास अल खेमा को मिलाया गया। ये जो लास्ट वाला है ये 1972 में मिला था। उसके बाद ये टोटल 7 स्टेट मिलकर जो है यूएई का निर्माण किए थे। इसका प्रमुख तेल उत्पादक जगह का जो है नाम है अबू धाबी, शारजाह और दुबई। ये 3 जगहों से प्रमुख तेल का उत्पादन होता है। औसत वर्षा 10 सेंटीमीटर से कम होती है, गर्म और शुष्क है। दुबई जो है प्रमुख बंदरगाह है यहाँ का, और यहाँ का कमर्शियल सेंटर है या वाणिज्यिक केंद्र से सभी व्यापार का केंद्र यहाँ का क्या है? दुबई है। आइए इसको एक बार मैप पर देखते हैं। इसको एक बार मैप पर देख लेते हैं। ये हमारा यूएई है, ये हमारा क्या है? यूएई। ये एरिया जो है हमारा यूएई है। देखिएगा ये दुबई है, शारजाह है, अबू धाबी है। इसी तरह से इसका 7 स्टेट जो है इस पार्ट में आप देखेंगे तो मिल जाएगा। इस साइड में आपका ओमान है, इस साइड वाला पार्ट ओमान है। यह हमारा पर्सियन फारस की खाड़ी है। यह हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये भी जो है ईरान से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अलग होता है। ये संयुक्त अरब अमीरात। आइए आगे देखते हैं आगे कौन सा कंट्री है। अगला देश हमारा है कतर। अगला देश हमारा क्या है? कतर है। कतर की राजधानी दोहा है। देश की आधी से अधिक जनसंख्या इस राजधानी में रहती है। 3 सितंबर 1971 को ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था। पूरी तरह से ये राजतंत्र है। 3 ओर से जो है फारस की खाड़ी से घिरा हुआ है और 1 ओर से सऊदी अरबिया है। इसके 3 ओर से फारस की खाड़ी है और 1 ओर से सऊदी अरबिया है। पेट्रोलियम अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। आधुनिक कृषि तकनीकी के लिए जाना जाता है इसको। आधुनिक कृषि तकनीकी का विकास करिए प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता में वृद्धि कर लिया है। यहाँ का प्रमुख जो है उत्पादन खजूर, फल और सब्जियों का होता है। मछली पालन यहाँ का प्रमुख व्यवसाय है और निर्यात भी करता है मछली का। उसके बाद अन रयान अल बकराह जो है कतर के 2 प्रमुख नगर है। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप यहीं हुआ था। देखिएगा, याद रखिएगा कतर का। कतर के बारे में एक बार मैप पर देख लेते हैं। कतर को एक बार मैप पर देख लेते हैं। देखिए ये जो है हमारा कतर है। ये जो है 3 ओर से फारस की खाड़ी से घिरा हुआ है। 3 ओर से क्या है? फारस की खाड़ी से। ये भी फारस की खाड़ी है, पर्सियन गल्फ है ये भी। और ये एक तरफ से सऊदी अरबिया है। एक तरफ से क्या है? सऊदी अरबिया है। देखिए ये कतर हो गया, एक तरफ से सऊदी। इसकी कैपिटल जो है दोहा यहाँ पर है, कैपिटल दोहा है यहाँ पर है। उसके बाद आइए अगला कंट्री देखते हैं। अगला कंट्री जो है हमारा कुवैत है। अगला कंट्री कौन सा है? कुवैत है। इसकी राजधानी अल कुवैत या कुवैत सिटी के नाम से जानते हैं। फारस की खाड़ी के उत्तरी छोर पर स्थित है। मीन अल अहमदी जो है प्रमुख तेल का पतन है यहाँ पर। मीन अल अहमदी में 1961 में अलबसा राजवंश से स्वतंत्र हुआ था। धरातल इसका समतल है, पर्वतीय क्षेत्र यहाँ नहीं है। अल जहरा सागर जो है, अल जहरा सागर इसके समीप जो सागर है उसके तल से 229 मीटर ऊंचा है ये। औसत टेम्परेचर यहाँ का 33 डिग्री सेल्सियस है। औसत टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस है और मैक्सिमम ये जुलाई के महीने में, गर्मियों के दिनों में 52 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वार्षिक औसत वर्षा जो यहाँ पर 18 सेंटीमीटर से कम होती है। शीतकाल में यहाँ गर्म तूफान चलता है जिसे कौश नाम से जानते हैं। शीतकाल में यहाँ जो गर्म तूफान चलता है उसे कौश नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट है। पेट्रोलियम अर्थव्यवस्था का आधार है और पेट्रोलियम के उत्पादन में विश्व में इसका 4था स्थान है। विश्व में 4था स्थान है।
विश्व में खनिज तेल के भंडारण में छठा स्थान रखता है ये। विश्व में जो है खनिज तेलों के भंडारण में इसका स्थान कौन सा है? छठा है। और जो है इसके पहले जो है 5 देश कौन कौन से देखिएगा। पहला वेनेजुएला है, सबसे अधिक भंडारण करता है। सऊदी अरबिया में बताया था मैं, दूसरा है सबसे बड़ा भंडारण का। तीसरा कनाडा है, चौथा ईरान है, पांचवा इराक है। छठा स्थान पे हमारा ये कुवैत है। छठा स्थान पे कौन सा है? कुवैत है। बरगन पहाड़ी जो है विश्व का सर्वाधिक तेल संपन्न करने वाला क्षेत्र है। इसका जो है बरगन पहाड़ी नाम से जो क्षेत्र है वो विश्व का सर्वाधिक तेल संपन्न क्षेत्र है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद लास्ट कंट्री हमारा अरबियन प्रायद्वीप का बहरीन है। इसकी राजधानी मनामा है। प्रमुख नगर और पतन यही मनामा है। छोटे छोटे 13 द्वीपों को मिलकर जो है फारस की खाड़ी में ये बहरीन देश है। एरिया इसका मात्र 710 लगभग 710 किलोमीटर स्क्वायर है। 1971 में ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था। शासक को यहाँ के शासक को अमीर कहा जाता है। तेल उत्पादक अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। अप्रवासी लोगों में यहाँ एक पॉइंट क्या है, अप्रवासी लोगों में प्रत्येक चौथा व्यक्ति यहाँ क्या है? भारतीय है। बहरीन में जो है अप्रवासी लोगों में प्रत्येक चौथा व्यक्ति कौन सा है? भारतीय है। प्रत्येक 4th व्यक्ति इंडियन है। एक मूवी आई थी एयरलिफ्ट, आप लोगों ने देखा होगा, अक्षय कुमार का। ये जो है इराक और कुवैत के बीच युद्ध हुआ था और इसी युद्ध पर ये एयरलिफ्ट मूवी बनाई गई थी जो कि 1990 के अगस्त महीने में हुआ था। अक्षय कुमार का मूवी है, बहुत ही सुंदर मूवी है, आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं मैप पर थोड़ा सा देख लेता हूँ इस दोनों कंट्री को लास्ट में। हमारा ये देखिए कुवैत है। ये कौन सा देश है? कुवैत है। ये कुवैत सिटी इसकी राजधानी हो गई। इसकी राजधानी हो गई कुवैत सिटी। उसके बाद अगला कंट्री हम देख लेते हैं। अगला हमारा यहाँ बहरीन है। देखिएगा छोटे छोटे द्वीपों का समूह है, लगभग 13 द्वीप है। यहाँ बहरीन है। इसकी राजधानी यहाँ मनामा है। ये पूर्ण रूप से कहाँ पर स्थित है? ये फारस की खाड़ी में, फारस की खाड़ी में स्थित है। फारस की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। अगले वीडियो में एशियन कॉन्टिनेंट के अन्य कंट्री के साथ मिलेंगे।